सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, अहमदाबाद व्लॉग सीरीज़ के 26वें वीडियो में मैं आपको दर्शन कराऊंगा साबरमती आश्रम स्थित हृदय कुंज के और बताऊंगा हिल्म, मोहतमिम, असहाब, कैफ़ी, मिल्कियत, मुरस्सा, कुफू, मनसब, महर और मायूब, अनीस और रफ़ा अल्फाज के मीनिंग्स और वाक्यों में प्रयोग भी। ये है हृदय कुंज। ये जैसा कि मैंने पहले कहा साबरमती आश्रम में है। इस जगह को हृदय कुंज काका साहब कालेलकर ने कहा था। गांधी जी 1918 से 1930 तक इसी में रहे। देश और दुनिया की मशहूर हस्तियां उनसे यहीं पर मुलाकात करती थीं। हृदय कुंज में कुल 4 कमरे हैं। एक है गांधी जी का, दूसरा है कस्तूरबा जी का, तीसरा है मेहमानों का और चौथा है किचन। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूँगा गांधी जी के कमरे के अंदर, जिसके अंदर बहुत कम लोग जा पाते हैं। हमें इत्तेफाक से ये खुला हुआ मिल गया, वरना हमने वहाँ जाकर ये जाना कि ये तो अक्सर बंद रहता है। तो ये वो कमरा है जहाँ गांधी जी रहते थे और मेहमानों से मिलते थे। ये वो जगह है जहाँ गांधी जी तशरीफ़ फरमाते थे, मतलब बैठते थे। इस पावन और महत्वपूर्ण कमरे के अंदर जाकर हम तो भाई धन्य हो गए। अच्छा साहब, अब जानिए पहला शब्द आज का, और वो शब्द है हिल्म। हिल्म अरबी से उर्दू में आया। इसका मतलब है गांभीर्य, सहिष्णुता, नम्रता, नरमी, सहनशीलता, नाजुक मिजाजी या स्वभाव का कोमल होना। इसका एग्जाम्पल है उसका हिल्म ही उसकी पहचान है। इसके बाद दूसरा शब्द है मोहतमिम। मोहतमिम भी अरबी से उर्दू में आया और इसका मतलब होता है एहतमाम करने वाला, व्यवस्थापक। इसके अलावा जिसका एहतमाम किया गया हो, और व्यवस्थित, मैनेजर, संचालक और भी अर्थ हैं। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। इस प्रोग्राम का मोहतमिम कौन है? इसके बाद असहाब। असहाब भी अरबी से उर्दू में आया। इसका मतलब है मित्रगण, दोस्त लोग, और इसके अलावा लोग, जेंटलमैन और भी अर्थ हैं। वैसे ये साहिब का बहुवचन है, असहाब। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कोई नहीं जानता कि असहाबे कहफ कितने थे, यानी कहफ के असहाब या कहफ में जो लोग थे वो कितने थे। कहफ गुफा को कहते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैं अपने किसी वीडियो में दे चुका हूँ और आगे भी किसी वीडियो में दे दूँगा दोबारा। अच्छा जी, इसके बाद एक शब्द है कैफ़ी। ये भी अरबी से आया, कैफ से बना है, और कैफ़ी का मतलब होता है वो जो नशे में हो, मदोन्मत्त। लेकिन अब इस अर्थ में इसका कम ही इस्तेमाल होता है। अलबत्ता नाम ज़रूर होता है, जैसे कैफ़ी आज़मी। दोस्तों, हृदय कुंज के दर्शन करते रहिए और शब्दों के अर्थ भी जानते रहिए। अगला शब्द है मिल्कियत। मिल्कियत भी उर्दू में अरबी से आया। दरअसल ये मिल्कियत है, लेकिन इसको आमतौर पर मिल्कियत कह देते हैं। मतलब य डबल है और इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी, संपत्ति। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि वो मकान मेरी मिल्कियत है। ये मिल्क से बना है, मिल्क। मिल्क अरबी वाला है, ये अंग्रेज़ी वाला नहीं है। मिल्क और मिल्कियत प्रॉपर्टी को कहते हैं आमतौर पर। इसके बाद एक शब्द है मुरस्सा। मुरस्सा भी उर्दू में अरबी से आया। इसका मतलब होता है रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ा हुआ, रत्नों से सजा हुआ, मोतियों से सजा हुआ, मोती जड़ा। और इसके अलावा नज़्म या नस्र की एक किस्म भी होती है मुरस्सा। नस्र मतलब प्रोज़ और नज़्म मतलब पोइट्री। तो लेखन में ये एक किस्म होती है, नज़्म या नस्र की, दोनों की होती है। और इसके कुछ नियम हैं, वो फिर कभी बताऊंगा। फ़िलहाल कुफू। कुफू भी अरबी से उर्दू में आया। इसका मतलब होता है के जैसा, सेम स्टैंडर्ड का, सेम कास्ट का, सेम ख़ानदान का, सेम समाज का। कुफू। इसके एग्जाम्पल की ज़रूरत है क्या? नहीं ना। चलिए आगे चलता हूँ। मनसब एक शब्द है। मनसब भी उर्दू में अरबी से आया। इसका मतलब होता है पद, ओहदा, पोस्ट। और इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि वो मेरा हम मनसब है। हम मनसब का मतलब जो मनसब उसका है वही मनसब मेरा है, यानी जो पोस्ट उसकी है वही पोस्ट मेरी है। हम सेम वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है उर्दू में, हम मनसब यानी सेम पोस्ट का। इसके बाद अगला शब्द है महर,
और एक है मिहर। पहले महर, महर ये शादी वाला गिफ्ट है, जो महर लड़कियों को दिया जाता है ना, हस्बैंड की तरफ से जब शादी होती है ना मुसलमानों में, तो एक महर की राशि तय की जाती है, महर। और मिहर जो है वो सूरज को भी कहते हैं, संडे यानी इतवार को भी कहते हैं, जी हाँ रविवार को भी महर कहते हैं फ़ारसी में। और पहले वाला महर जो था वो अरबी से आया है और ये मिहर जो है ये फ़ारसी से आया है। ईरानी कैलेंडर का 7वां महीना भी महर कहलाता है और हर महीने का 16वां दिन भी महर कहलाता है। एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है ना, आगे चलते हैं। मायूब, मायूब भी अरबी से उर्दू में आया, इसका मतलब है ख़राब, अशोभनीय, शर्मिंदगी वाला। एग्जाम्पल है, मैं उन्हें जाने के लिए कहूँ, ये मायूब बात होगी। फिर अनीस। अच्छा, अनीश का क्या अर्थ है मुझे नहीं मालूम। आजकल लोग नाम रख रहे हैं अनीश, लेकिन मुझे अनीश के बारे में नहीं मालूम। मैं अनीस का बता रहा हूँ। 2 अनीस हैं जिनको मैं जानता हूँ, मतलब 2 शब्द हैं अनीस जिनके बारे में मैं जानता हूँ, वही आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए। एक है अलिफ, नून, ये और सीन। ये अरबी से आया है, इसका मतलब है अपनायत रखने वाला, उनस रखने वाला, दोस्त, वेलविशर यानी शुभ चिंतक, और ये नाम भी होता है अनीस। और दूसरा अनीस है अलिफ, नून, ये से। ये भी अरबी से आया, इसका मतलब है कच्चा यानी रॉ। वैसे ये शब्द जो है वो धातुओं के लिए इस्तेमाल होता है, ये दूसरा वाला अनीस। इसके बाद रफ़ा। रफ़ा जो है वो दरअसल रफ़ा है, रफ़ा। रफ़ा का मतलब है दूर करना, अलग करना। दोस्तों आज यहीं तक, बाकी बातें अगली मुलाकात में। मैं हूँ मोइन शमसी। सलाम हिंदुस्तान।